तोशाखाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, सब मंजर-ए-आम पर मुफ्ती वज़ीर-ए-आज़म ने कवानीन नरम किए। 6 मरतबा नरमी काबीना की मंजूरी के बगैर की गई। 2002 से 2022 तक 22 करोड़ की अशिया फरोख्त की गई। 1993 से 2002 का रिकॉर्ड खुफिया रखा गया। ऑडिटर जनरल की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 2 कंपनियों को ठेका दिया गया जो नवाजने के जुमरे में आता है। कंपनी को हीरो, सोने और घड़ियों वगैरह के जायजे का तजुर्बा देखे बगैर मुंतखब किया गया। 2018 से पहले तहाई बेचने से मुतालिक वाज़ेह कवानीन नहीं थे। इख्तियारात के गैर मजाज इस्तेमाल में मुलव्विस अफराद का पता लगाया जाएगा। ऑडिटर जनरल की हकाइक जानने के लिए इंक्वायरी की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदार वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के अमूर पर जायज़ा इजलास हुआ है। बिजली चोरी रोकने के लिए तमाम हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों को बिजली चोरी के खिलाफ फोर्स पूरी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बिजली तरसील की 5 कंपनियों में बोर्ड चेयरमैन और अरकान की शफाफ तैनाती की गई। उम्मीद है कि नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ के हवाले से मरियम नवाज का ट्वीट ठीक है। पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली सस्ती करने के लिए वज़ीर आला को खत लिख रहा हूँ। बिजली फौरी 14 रुपये फी यूनिट सस्ती की जाए। बिजली सस्ती ना हुई तो सिंध के अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पंजाब अपने बजट से रिलीफ दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं। मज़ीद कहा कि सिंध में बारिश से मुतासरा अफराद को फौरी मदद की ज़रूरत है। बड़ी आफत आने के बाद पूरी कौम को मिलकर काम करना है। बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। झूठ बोले वालों को अवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत अखराजात में कमी करके अवाम को फ़ायदा पहुंचा रही है। पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। 50 लाख घरों का तमाशा करने वाले एक घर ना दे सके। हमने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए, पेट्रोल बम नहीं। मुल्क में जुल्म जबर का नया दौर शुरू हो चुका है। 8 फरवरी के इलेक्शन कभी बुलाए नहीं जाएंगे। अवाम खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले, उन्होंने फ्रॉड से सीटें लीं। आज ट्रिब्यूनल तब्दील किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की दी हुई फहरिस्त को पंजाब में मुस्तरद कर दिया। बाकी सूबों में इसी के मुताबिक काम हो रहा है। इन्हें सबसे ज्यादा खौफ पंजाब से है। अवाम हौसला रखे, जीत इनके वोटों की होगी। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेहरबानो कुरैशी के भी हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। कहती हैं आज भी पीटीआई की खवातीन अपने हक के लिए लड़ रही हैं, हमें चुप कराने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सूबे में बारिश से नुकसानात का नोटिस, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सखर और लाड़काना के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात कराएं। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदार रेन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला की योमिया बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इंटरनेट सुस्त होने की वजह VPN करार। वज़ीर ममलिकत शिज़ा फातिमा का कहना है कि अंदाज़ा है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से अवाम को गुस्सा है, मगर इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज़्यादा लोग VPN पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। फ़ोन पर VPN ऑन करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है।